प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबों को परमेश्वर का बहुत शुक्रिया और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे फिर से मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से कुछ आप लोगों के सामने रख सकूं और परमेश्वर बहुत आशीष दे आप लोगों को इस वचन के द्वारा और परमेश्वर मुझे भी बहुत सामर्थ्य दे ताकि मैं परमेश्वर के वचन को जो वो आप लोगों के साथ कहना चाहता है आप लोगों के बीच में रखूं। तो एक पहले छोटी सी दुआ कर लेते हैं ताकि हमें और मुझे और आप लोगों को भी इस वचन से आशीष मिले। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता कि आपने मुझे मौका फिर से दिया पिता कि आपके वचन से लोगों के बीच में बांट सकूं पिता परमेश्वर। जबकि आपका वचन लोगों के बीच में रखूंगी पिता, आप अपने सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर ताकि जो दूसरे सुने इस वचन को वो भी इसको अच्छे से सुनने पाए, अपने दिल में ग्रहण करने पाए और उनके जीवन में इस वचन से बहुत काम होने पाए और वो आशीष पाने पाए पिता परमेश्वर। और पिता इसको आगे की सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उस बातों को आपके बेटे पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है कि क्या हम बाइबल, मतलब मेरा जो पहले जो वीडियोस था उसमें मैंने बोला कि बाइबल में यूथ के बारे में क्या लिखा है, बाइबल सुसाइड के बारे में क्या लिखा है, लेकिन आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हम लोग इस मैटर पे करेंगे कि क्या बाइबल पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। कैन वी ट्रस्ट द बाइबल? अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो अगर हम किसी पर्सन पे ट्रस्ट करते हैं या फिर किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं तो सबसे पहला जो हम उसमें देखते हैं वो दो चीज़ होता है। सबसे पहला रिलायबिलिटी और दूसरा एक्यूरेसी, कि वो पर्सन कितना रिलायबल है, कितना एक्यूरेट है। वैसे ही अगर जब हम लोग बाइबल पे ट्रस्ट का बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइबल कितना रिलायबल है। अगर हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, अगर कोई हमसे प्रॉमिस करता है तो हम लोग पहले चेकआउट करते हैं या फिर हम लोग को जितना एक्सपीरियंस है उस पर्सन का, हम लोग उस हिसाब से सोचते हैं कि क्या ये जो हमसे प्रॉमिस कर रहा है सच में पूरा करेगा। और अगर जब हमें यकीन हो जाता है, जब अंदर से हम लोग अपने दिल से मान लेते हैं कि नहीं, अगर इस पर्सन ने ऐसा कहा है तो ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, इसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बोलते हैं कि क्या बाइबल में जो लिखा है, जो हम लोग बोलते हैं बाइबल इज अ वर्ड ऑफ गॉड, क्या सही में जो बाइबल में जो वचन लिखे हैं क्या वो सही में परमेश्वर की ओर से आए हैं या फिर किसी मनुष्य ने जिन्होंने इस बाइबल को लिखा है उन्होंने अपने दिमाग से लिखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, इस बाइबल इज रिलायबल? क्या सही में जो बाइबल है उसका जो वचन हम लोग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से आया है या फिर वो जिन लोगों ने उन्हें लिखा वो उन्होंने अपने दिमाग से लिखा। तो अगर हम वचन निकालेंगे दूसरा पत्रस उसका पहला चैप्टर और वर्स 20 एंड 21, सेकंड पीटर फर्स्ट चैप्टर एंड वर्स 20 एंड 21, उसमें लिखा है, नोइंग दिस फर्स्ट ऑफ ऑल दैट नो प्रोफेसी ऑफ स्क्रिप्चर comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. अगर हम लोग उसको हिंदी बाइबल में देखें तो हिंदी बाइबल में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। मतलब बाइबल में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि जिन्होंने भी बाइबल को लिखा है वो लोगों ने अपने दिमाग से नहीं लिखा है, बल्कि परमेश्वर ने उन लोगों को जो अपना ज्ञान दिया वो लोग पवित्र आत्मा से भर कर और परमेश्वर के वचन को जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता था कि हमें पता चले कि परमेश्वर हमारे लिए क्या आज्ञा देता है और परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है, जो परमेश्वर चाहता था उनसे लिखवाना, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उन पर भेज कर और ये बातें लिखवाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, अगर हमें किसी चीज को आंसर देना होता है तो उसका जो मेन पॉइंट है कि किसी भी चीज का आंसर उसके क्वेश्चन में छुपा होता है, किसी भी चीज का आंसर उसके क्वेश्चन में छुपा होता है। और अगर हम ये क्वेश्चन करें कि इज द बाइबल इज गॉड्स वर्ड, जो हम लोग पहले किए कि इज बाइबल इज रिलायबल, अगर हम उसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन करें तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इज द बाइबल इज गॉड्स वर्ड, क्या सही में जो बाइबल है वो परमेश्वर का ही वचन है। तो अगर ये क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग देखें, ये क्वेश्चन को अगर जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम ऑफ कोर्स यहाँ बाइबल की बात हो रही है तो हम बाइबल खोलेंगे ही। अगर हम बाइबल खोलेंगे तो बाइबल में इसका आंसर स्पष्ट दिया हुआ है कि किसी भी मनुष्य ने अपने दिमाग से इस बाइबल में कोई भी बातें नहीं लिखी हैं, परंतु जितनी भी बातें बाइबल में लिखी हुई है वो परमेश्वर की ओर से आई हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा उन मनुष्यों से लिखवाई गई हैं। तो
तो बाइबल गॉड्स वर्ड है, ये कैसे पता? तो 3 बातें हैं जो बाइबल में स्पष्ट लिखी हुई हैं, जो 3 की पॉइंट्स है वो क्लियर करती हैं कि जो बाइबल है वो परमेश्वर का ही वचन है। सबसे पहली बात, सबसे पहला जो की पॉइंट है वो है द वर्ड ऑफ गॉड इज एटर्नल ट्रूथ। जो परमेश्वर का वचन है वो सदैव के लिए सच है। जितना भी परमेश्वर ने लिखा है वचन में वो सदा के लिए सच है। अगर हम लोग निकालेंगे भजन संहिता उसका 119 और उसका वर्स 160, अगर इंग्लिश बाइबल में देखें तो उसमें लिखा है द सम ऑफ योर वर्ड इज ट्रूथ एंड एवरी वन ऑफ योर राइटियस रूल्स एंड्योर्स फॉरएवर। तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ भी है कि भजन संहिता को जो लिखने वाला है वो साफ लिखता है परमेश्वर के वचन को कि सारा वचन सत्य है। जितना भी परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, जितने भी परमेश्वर ने हमें अलग अलग बातें बताई है बाइबल में कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ सच है, सब कुछ सच है। और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। ना वो अभी, ना वो ऐसा नहीं कि वो कुछ साल पहले तक था या फिर वो अभी है या फिर वो कुछ साल बाद तक रहेगा, ऐसा नहीं है। वो हमेशा सदैव के लिए, वो एटर्नल के लिए वो अटल है, हमेशा के लिए सदैव के लिए वो अटल है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर ही भरोसा रखना है और इधर उधर संसारिक बातों पर नहीं ध्यान देना है। अगर हम सेकंड की पॉइंट देखें, सेकंड की पॉइंट में है कि द बाइबल इज गॉड ब्रीथड, मतलब जो वचन जो बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, वो परमेश्वर अपने मुंह से बोला हुआ वचन है वो। अगर हम लोग देखें दूसरा तिमुथियुस मींस 2 टिमोथी उसका 3rd चैप्टर उसका 16 वर्स, उसमें लिखा है ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीथड एंड इज यूजफुल फॉर टीचिंग, रिबकिंग, करेक्टिंग एंड ट्रेनिंग इन राइटियसनेस। अगर हम इसे हिंदी में देखें तो उसमें लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि जो पवित्र शास्त्र जो बाइबल है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो परमेश्वर ने बोला वही इसमें लिखा हुआ है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मतलब अगर समझाने की बात करें तो हम लोग जो है बहुत संसारिक बातों में लिप्त हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है हम क्या करें क्या नहीं करें। बहुत सारी हमसे ऐसी गलतियां हो जाती है कि हमें लास्ट में रिग्रेट करना पड़ता है कि हमने ये गलती क्यों की, हम शैतान के बहकावे में क्यों आ गए। लेकिन यहाँ लिखा है कि उपदेश और समझाने, मतलब अगर आपको किसी भी चीज के लिए प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको किसी भी चीज से गिल्टी है, अगर आप बाइबल निकाल कर पढ़े तो परमेश्वर बाइबल के द्वारा आपसे जरूर बात करेगा और आपको उस मुसीबत से जरूर छुड़ाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि उपदेश और समझाने और सुधारने, अगर आपने गलती की है, अगर आपने परमेश्वर के सामने गए, परमेश्वर का वचन खोले, परमेश्वर से बात किए वचन के द्वारा, परमेश्वर से प्रार्थना किए, तो वो आपको सुधारेगा भी, आपकी सारी गलती को सुधारेगा और आपके मन को तैयार करेगा ताकि आप उस गलती को दोबारा ना करें। और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, मतलब जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए भी, अगर उसको समझने के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो वचन को पढ़ लेते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझे इस चीज की तकलीफ है, परमेश्वर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बात करेगा और उस वचन में एक एक शब्द जो लिखा है परमेश्वर वो आपको समझने में मदद करेगा। ये तो हो गया कि क्या हम बाइबल पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या बाइबल रिलायबल है, क्या बाइबल एक्यूरेट है, क्या बाइबल परमेश्वर का वचन है, इस बाइबल इज गॉड्स लव। वो तो वचन के द्वारा हमने स्पष्ट कर दिया कि सही में हम बाइबल पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा, बाइबल में लिखा हुआ हर एक वचन परमेश्वर की ओर से आया है, किसी मनुष्य ने उसे अपने दिमाग से नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा जितना भी वचन है परमेश्वर उसके द्वारा हमें सुधारना चाहता है, परमेश्वर उसके द्वारा हमें आशीष देना चाहता है, ये सब कुछ बाइबल में है। ठीक है, हम लोग बाइबल को ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या ट्रस्ट करने के बाद हम लोग उसको डिसोबे कर सकते हैं? अगर हम लोग ट्रस्ट करते हैं तो दो क्वेश्चन फिर से राइज होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर हम ओबे करेंगे बाइबल को तो क्या होगा, और अगर हम लोग डिसोबे करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। तो अगर हम ओबे करते हैं बाइबल को, बाइबल के जो वचन में जो लिखा है अगर हम उसको मानते हैं, उस पे चलते हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है
जैसा लूका उसका 11th चैप्टर और उसका 28 वर्स में लिखा है ऐसा। लूका 11th चैप्टर और उसका 28 वर्स में उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। परमेश्वर उन लोगों को बहुत आशीष देता है जो परमेश्वर का वचन को सुनते और मानते हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मतलब सिर्फ जो धन्य सिर्फ इस सेंस से बोल रहे हैं कि परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देता है, ना सिर्फ मतलब जो हमें चाहिए, जो हम मांगते हैं वो तो देता ही है, परंतु जो हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, जो हमारे लिए सही है, परमेश्वर वो। अगर हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे और परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो परमेश्वर जो है हमें दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनाएगा, आत्मिक रूप से धनी व्यक्ति बनाएगा, जो कि हम लोग सिर्फ संसार में खुश नहीं रहेंगे, परंतु जब हम यीशु मसीह के साथ जब उठा लिए जाएंगे स्वर्ग में, तब हम वहां पे भी सब बहुत खुशी से रहेंगे। हमें नरक की आग में जाकर उस आग में जलने का और जो इतनी तकलीफ होती है हमें वो सब उठानी नहीं पड़ेगी, परंतु हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाकर और परमेश्वर की स्तुति और महिमा गाकर सर्वदा खुश रहने पाएंगे। ये सब तो बातें हो गई अगर हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, इफ वी ओबे द गॉड्स वर्ड। लेकिन अगर हम उसके वचन को नहीं माने तब क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा? अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं माने तब परमेश्वर उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं क्या कहता है? अगर हम यिर्मयाह उसका 18th चैप्टर और 10th वर्स निकालें, यिर्मयाह 18 वर्स एंड 10th चैप्टर, उसमें साफ लिखा है, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा है पछताऊंगा। मतलब परमेश्वर यहाँ साफ लिख रहा है कि यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है। परमेश्वर ने हमें 10 कमांडमेंट्स दिया, अगर हम उसके अगेंस्ट में अगर एक भी चीज अगर उसके अगेंस्ट में करते हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध होता है। तो परमेश्वर यहाँ साफ लिख रहा है कि यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है, सिर्फ बुरा चोरी करने से, खून करने से, या फिर किसी को अब्यूज करने से नहीं होता। अगर हम झूठ भी बोलते हैं ना, अगर जस्ट लाइक हम लोग जो है बच्चे लोग हैं, अगर मम्मा पापा कुछ अगर हम लोग कुछ गलती कर दी, अगर मम्मी पापा ने अगर हमें स्कोल्ड किया, अगर हमें पता चल गया उनको कि हमने कुछ गलती की, तो हम लोग सीधा मुंह पे बोलते हैं, अरे नहीं हम तो नहीं किए, कौन बोला आपको? तो ये जो मतलब सर्टेन रिएक्शन जो आता है हमारे मुंह से झूठ बोलने का, ये भी पाप है, ये भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। हमें झूठ भी नहीं बोलना है। परमेश्वर ने लिखा है कि यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा हो और मेरी बात को ना माने, मतलब परमेश्वर ने जो वचन में हमें आज्ञा दी है, जो 10 कमांडमेंट्स दिया है, अगर उन्हें हम ना माने, परमेश्वर जो वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, अगर हम उस पर ना चलें तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा है पछताऊंगा। परमेश्वर ने हम लोगों से एक प्रॉमिस किया है कि वो हमें सदा खुश रखेगा, हमारी सारी बातों को पूरा करता है। अगर हम किसी परेशानी में रहते हैं, अगर हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, तो परमेश्वर हमें इस परेशानी से मुक्ति दिलाता है। लेकिन परमेश्वर ने साफ कहा है कि अगर हम लोग परमेश्वर के अगेंस्ट में काम करेंगे, अगर हम लोग वचन के अगेंस्ट में काम करेंगे, तो परमेश्वर ने जो हमसे प्रॉमिस किया है कि वो हमें कभी भी दुखी नहीं करेगा, वो हमारी सारी बातों को पूरा करेगा। वो उस परमेश्वर ने ये लिखा है कि मैं पछताऊंगा। परमेश्वर भी रिग्रेट करेगा कि मैंने क्यों इसे प्रॉमिस किया जबकि ये मेरा वचन को नहीं मानता है। तो क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए ये पछताऊंगा, ये रिग्रेट वाला वर्ड यूज करे? ऑफ कोर्स कोई नहीं चाहता है कि परमेश्वर हमारे लिए ये वर्ड यूज करे। तो आज ये मौका है हम लोगों के पास कि हमने अगर पिछले कितनी भी गलतियां की हैं, सारी गलतियों को परमेश्वर के सामने मांग ले, परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपने हृदय को रख दे परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर हमसे जितनी भी गलतियां हुई हैं, हमने जितने भी आपके वचन के विरुद्ध में काम किया है, परमेश्वर हमें उसके लिए क्षमा कर पिता, और हमें सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके नजदीकी में ही बढ़े और आपके ही वचन पे चले, ताकि आपका जो प्रॉमिस है हमारे लिए वो फुलफिल हो हमारे लाइफ में। आज भी हमारे पास टाइम है कि हम ये करें। तो अपने जितने भी गलतियां की हैं उसको आप रिग्रेट करिए और इससे पूरा करिए। और ये मत सोचिए कि वैसा वचन में लिखा है तो अगर मान लीजिए परमेश्वर का 10 कमांडमेंट्स में से अगर हम एक कमांडमेंट भी पूरा नहीं कर रहे हैं, तो नहीं तो कर रहे हैं ना पूरा, तो क्या दिक्कत है?
अगर आपके दिमाग में ये चीज चल रही है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर का वर्ड है वो अनचेंजेबल है। अगर हम मैथ्यू 5th चैप्टर उसका 18th वर्स देखें, मत्ती उसका 5वां अध्याय अगर उसका 18 वर्स देखें, तो उसमें साफ लिखा है कि क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मतलब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर मैंने तुम्हें 10 आज्ञा दी हैं, अगर तुम 9 मान के सोचते हो कि मैंने 90% तो बातें पूरा कर लिया है, सिर्फ 10% से कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर आपको उसके लिए भी पनिशमेंट देगा अगर आपने किसी एक कमांडमेंट को भी पूरा नहीं किया है। तो अगर आपने 99% काम कर दिया बाइबल के अकॉर्डिंग, अगर आपने 1% भी उसके अगेंस्ट में किया ना, तो परमेश्वर आपको पनिशमेंट जरूर देगा, क्योंकि वचन में सीधा लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो कभी चेंज नहीं होगा। जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। सोचिए, सिर्फ एक बिंदु, एक मात्रा भी अगर चेंज नहीं हो सकता है, तो हम पूरा 1% बाइबल का, जो हम सोचते हैं कि सिर्फ 1% भी नहीं करेंगे तो काम चलेगा, वो कैसे चेंज होगा। आज भी टाइम है हम लोगों के पास कि हम परमेश्वर के सामने जाकर रिग्रेट करें, अपनी सारी गलतियों को माने परमेश्वर के सामने, ताकि परमेश्वर जो हमारे लिए प्रॉमिस किए है वो हमारे लाइफ में फुलफिल करे, और वो कभी हमारे लिए पछताना, रिग्रेट करना, ये वर्ड कभी हमारे लिए यूज ना करे। हम ये नहीं बोल रहे हैं आपको कि आप जाकर 10 लोगों के सामने बोलिए। आप अपने अंदर पहले आप इस काम को करिए, आप अपने जीवन को सुधारिए। पहले आप अपने आप को इस तरीके से बनाइए कि आप पूरा 100% बाइबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और उसके बाद आप दूसरों तक जाइए और दूसरों के सामने जाकर, दूसरों के बीच में जाकर परमेश्वर के वचन को उन लोगों को भी बोलिए। ये मत बोलिए कि आप पूरा 100% ही बिलीव करो। आप उन लोगों को थोड़ा थोड़ा बताइए परमेश्वर के वचन से, थोड़ा थोड़ा उन लोगों को बिलीव दिलाइए, ताकि वो लोग परमेश्वर के नजदीकी में धीरे धीरे आना शुरू हो। और यकीन रखिए, अगर आपने एक आत्मा भी जीत ली ना परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देगा। तो परमेश्वर के वचन पर कभी डाउट मत करिएगा, कभी ये मत सोचिएगा कि अगर हमने थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा परमेश्वर के अकॉर्डिंग चला, थोड़ा नहीं चला, तो परमेश्वर जो नहीं चला उसको तो थोड़ा ही साना नहीं माना तो परमेश्वर माफ कर ही देगा, ऐसा मत सोचिएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम बिल्कुल पूरी तरीके से ओबीडिएंट बने, हम परमेश्वर का एक एक वचन माने, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता है। तो परमेश्वर का जो एक्सपेक्टेशन है, आज टाइम है कि हम उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करें। परमेश्वर इस वचन से आप लोगों को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।